गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और साथ में हमारा भी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर बनाए रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत अच्छी तरीके से। जहां पे भी आपको बहुत ही बढ़िया सुकून मिलता है, जहां पे आपको बैठना अच्छा लगता है, वहां पे आप शांति से बैठ जाए। सोफे पे अच्छा लगता है, सोफे पे बैठ जाए। कुर्सी पे अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ जाए। पालथी लगा के जमीन पे बैठना अच्छा लगता है तो जमीन पे बैठ जाए। जो बैठने में सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, वो लेटे लेटे भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे हमें जुड़ते जाना है, ध्यान से जुड़े रहना है। जैसे ही ध्यान से जुड़े रहना है, इतना ही बताया गया और सारी की सारी इंद्रियां एकदम शांत हो गई। सीधे ही वो ध्यान की अवस्था की ओर चल पड़ी है, शांत हो गई है। पूरा शरीर शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, पूरे विचार शांत हो गए हैं। शरीर की हर गतिविधियां एकदम शांत हो गई है। सांस चुपचाप से आ रहे हैं, जा रहे हैं। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है। चारों ओर एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर व्हाइट व्हाइट गोल्डन गोल्डन ही हमें दिख रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की एक दिव्य ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैली हुई है। बहुत ध्यान से शांति से हम ध्यान की ओर प्रस्थान करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है, बहुत ही दिव्य है। व्हाइट कलर की ये दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। ये गोल्डन कलर की भी हो सकती है, व्हाइट कलर की भी हो सकती है। जैसे भी आपको महसूस हो रहा है, ये दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। ध्यान से देखने की कोशिश करें, हमारा पूरा क्राउन चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार होता हुआ व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगा। पूरा हमारा क्राउन चक्र
व्हाइट 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 कलर में कन्वर्ट हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। क्राउन चक्र की सारी गतिविधियां शांत हो गई है। इसके आगे धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र के ऊपर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। आज्ञा चक्र परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। पूरा चारों ओर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। व्हाइट कलर की ऊर्जा में ये आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। देखिए, महसूस कीजिए, हल्के हल्के से ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकते हैं। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की और आगे की ओर बढ़ते जा रही है। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते 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 हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। पूरा थ्रोट चक्र व्हाइट कलर की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। पूरा हमारा सर का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ते 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 हमारे थ्रोट चक्र से आगे हमारे भीतर बहना शुरू हुए और हमारे पूरे हमारे छाती के हिस्से में बढ़ती जा रही है। हमारा छाती का हिस्से में पूरा व्हाइट कलर का होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। व्हाइट कलर की ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे फेफड़े में, हार्ट में, और उससे भी आगे धीरे धीरे करके हमारे दोनों शोल्डर्स, कंधों में, और कंधों से भी आगे बढ़ते 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 दोनों कोनियों से होते हुए ये हमारे हाथ के पंजों तक ये पूरी की पूरी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है, और पंजों से भी आगे बढ़ते 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 पूरे दोनों हाथों की उंगलियां भी ये परमात्मा की व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरा हमारा शरीर, पूरी हमारी बॉडी शांत होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरे की पूरी बॉडी शांत होती जा रही है, महसूस करते जाना है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा ये परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है, और उससे भी आगे धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है और नाभि चक्र तक पहुंच गई है। नाभि चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से भर रहा है। हमारा पेट का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारे किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ देखिए एकदम चमचमाती हुई चमकदार व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गए हैं। दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा स्वादिष्टान चक्र भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारा मूलाधार चक्र भी दिव्य से ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की परमात्मा की ऊर्जा हमारी चारों ओर फैल गई है। देखते जाना है। पूरा हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। शरीर के सारे केमिकल शांत हो गए हैं। बॉडी के हर एक पार्ट शांत है। कमर के पूरे हिस्से में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा फैल गई, और हमारी रीढ़ की हड्डी के हर एक पार्ट के ऊपर ये धीरे 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 करके बहती जा रही है, और ये पूरा हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी परमात्मा की ऊर्जा से भर गई है। और
टेलबोन के एरिया में हल्के हल्के से कुछ वाइब्रेशन भी हो रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके कमर से होते हुए नीचे के हिस्से में आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारे दोनों पैरों के थाइस पूरे परमात्मा की ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, और उससे भी आगे बढ़ते 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 दोनों पैरों के घुटनों में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। घुटने चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। और उससे भी आगे बढ़ते 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 दोनों पिंडलियां, पैरों के तलवे और पैरों की उंगलियां तक पूरे की पूरी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गई है। देखते जाए, पूरा शरीर हमारा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, ज्ञान की दिव्य अवस्था में बैठा हुआ है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये हमारी चेतना हमारे जो पैरों के दोनों अंगूठों की ओर है, वहां से धीरे धीरे करके ये ऊपर की ओर भी उठना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके हमारी चेतना को हम ऊपर की ओर की तरफ लाते जा रहे हैं। दोनों पैरों से होते हुए चेतना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पूरे पैर शांत हो गए, रिलैक्स हो गए हैं। इससे आगे ऊपर की तरफ आगे बढ़ते 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 दोनों घुटनों तक हम आ गए हैं। दोनों घुटने एकदम शांत हो गए हैं, पूरे पैर शांत हो गए हैं। दोनों थाइस को देखिए, दोनों साइज परमात्मा की ऊर्जा से भर गई है, शांत हो गई है। पूरा कमर का हिस्सा शांत हो गया है, दिव्य ऊर्जा से भर गया। उससे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पेट का हिस्सा, वहां के सारे चक्र देखिए एकदम शांत हो गए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गए। और उससे भी आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी चेतना वापिस उनकी जगह पे आना शुरू हुई है। छाती के हिस्से से आगे बढ़ते 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 देखिए वो शांत हो गई। छाती का पूरा हिस्सा शांत हो गया, ऊर्जान्वित हो गया है। हमारा गले का हिस्सा पूरा शांत हो गया है। हमारा पूरा फेस एकदम शांत हो गया है। सारी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया है, विचार शांत हो गए। और हमारी चेतना हमारे दोनों आंखों के बीच में हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गई, एकदम शांत हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरी हमारा शरीर एकदम शांत हो गया है। पूरा शरीर एकदम शांत है। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारी दिव्य चेतना के साथ मर्ज होना शुरू हो गई है, मर्ज होती जा रही है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा और हमारी ऊर्जा भी एक साथ मिल गई, और धीरे 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 करके हमने ऊपर की ओर कहीं और की तरफ प्रयाण करना शुरू कर दिया है। कहीं और हम चल पड़े हैं। धीरे 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 करके हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें कोई अच्छे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखते जाना है, बहुत ही सुंदर सा दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, और वहां पे हम चलते जा रहे हैं। चारों ओर हरा हरा घास है। कुछ कुछ हमें बिल्डिंग के मकान दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में से हम चलते हुए कहीं की और चलते जा रहे हैं। और चलते चलते हम पूरे इस नगर से बाहर की ओर निकल गए हैं। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कोई शहर नगर जो गांव में हम थे, वहां से हम कहीं दूर की तरफ निकल गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पेड़ों को देखते हुए, पंछियों को देखते हुए हम चलते 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 कहीं और चलते जा रहे हैं। वहां पे एक शहर गांव से दूर एक सुंदर सा जगह है, जहाँ पे एक गार्डन बनाया हुआ था। उस गार्डन में हम जाके
दरवाजे से हम उस गार्डन के भीतर की ओर हमने जाना शुरू किया है। बिल्कुल जाए, महसूस करते जाए। उस गार्डन के वहां पे हम बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। उस गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, अलग अलग से फूल है। आप देख रहे हो कहीं पे कोई गुलाब का फूल है, कहीं मोगरे का फूल है। अलग अलग कलर के कई सारे वहां पे पुष्प लगे हुए हैं। गुलाब का तो क्या कहना, अलग अलग कलर है। कोई काले कलर का एक गुलाब का फूल भी वहां पे है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सारे कलर के गुलाब के फूलों के बीच में ये काले कलर का गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर दिखता है। येलो कलर, सफेद कलर, रेड कलर, ये सारे गुलाबों के फूल के बीच में ये काले कलर का गुलाब का फूल बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है, मन भावन है एकदम से। धीरे से हम जहाँ पे बैठे थे वहां से खड़े होके वहां पे नजदीक में जो बेंच है उस बेंच के ऊपर जाके हम विराजमान हो गए और उसके नजदीक से हमने देखना शुरू किया है। हम इस गुलाब के फूल को नजदीक से देखते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा। लेकिन ये देखते जा रहे हैं और बाजू में एक नदी सी बह रही, उस नदी की आवाज भी हमारे कानों में आ रही है। देखिए वहां पे जो जल बह रहा है, नदी का पानी का जो बहाव है उसका सुंदर सा आवाज हमारे कानों के भीतर आ रहा है। और स्वतः ही हमारी नजर उस नदी की तरफ जा रही है। ये जो गार्डन बना हुआ था वो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर था और वहां थोड़ी नीचे की तरफ बहुत बड़ी सी सुंदर सी नदी बह रही है। उसकी आवाज, पानी की आवाज बहुत ही मधुर है। उस आवाज को हम सुनते हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है और हम उसकी सुंदरता की तरफ लोलुप होते हैं और उसकी सुंदरता को, उस बहते हुए प्रवाह को देख के उस नदी की तरफ, उसके किनारे की तरफ हम चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम उस बेंच के ऊपर से खड़े हो रहे हैं। कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, क्योंकि ये ऊंचाई के ऊपर था। उसके ऊपर से हम धीरे धीरे करके हाथों से हमने जो वहां पे बाजू में लकड़ी लगाई हुई, उस लकड़ी को हम पकड़ते हुए नीचे की तरफ करते हुए जा रहे हैं। एक एक सीढ़ी करके हम नीचे की ओर उतर रहे हैं और थोड़े ही कदमों के बाद हम उस नदी के किनारे की ओर चल पड़े हैं। बहुत ही सुंदर सा हरा हरा सा घास उसके किनारे पे लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी सुंदर सी नदी है, उसमें से बहुत ही अच्छा जल बह रहा है। जल एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही क्लीन है। जहां से हम ऊपर उसके नजदीक जाके देखते हैं तो अंदर जो रेड कलर की, सफेद कलर की, काले कलर की, ब्लू कलर की जो भी मछलियां तैर रही वो सारी की सारी हम देख पा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना शीतल जल बह रहा है और उस बहते हुए जल में से मधुर ध्वनि आ रही है। बहुत बहुत ही मधुर संगीत आ रहा है, उसको भी हम सुन पा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। उस मछलियां जो इधर उधर तैर रही उसको हम देख रहे हैं और मन ही मन में हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम प्रसन्न है एकदम से, बहुत ही खुश हैं हम। छोटी छोटी बड़ी, कुछ बहुत बड़ी भी मछलियां हैं इधर, लेकिन सारी की सारी एक दूसरे के साथ खेलने में मग्न है और उसकी खेल को हम किनारे पे बैठे बैठे देख रहे हैं। बहुत ही शीतल बहता हुआ ये नदी का प्रवाह हमें आनंद दे रहा है। इसमें से मधुर सी ध्वनि आ रही है जिसको हम सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। और धीरे से ये बहुत
बढ़िया सी बहुत बड़ी नदी है, उसके प्रवाह में एक नाव हमारी तरफ चलती हुई आ रही है और हमारे पास आके रुक गई है। एक नदी के प्रवाह में एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही बढ़िया सी सजाई हुई नाव जो आपके पास आके खड़ी हो गई है, मानो आपको बोल रही हो हमारे भीतर आके विराजमान हो जाओ। और हमको भी आनंद आ रहा है और हम भी उस नदी के भीतर, जो नाव आके खड़ी हो गई है किनारे के, उसके ऊपर हम विराजमान हो गए, उसके ऊपर हमने सवारी कर ली है। जैसे ही उस नाव के अंदर हम बैठे हैं, धीरे 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 करके नाव चलना शुरू कर रही है। धीरे 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 करके शीतल प्रवाह की ओर ये नाव आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। कहीं कहीं पे कुछ मंदिर सा आ रहा है, कहीं कहीं पे कोई बढ़िया सा कोई सुंदर नजारे हैं, कहीं पे पर्वत आ रहा है। सारों को पार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। धीरे 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 करके थोड़ा सा अंधेरा जैसा भी होने लगा है। ठंडी की रुत के कारण कहीं कहीं पे कोहरा भी छाने लगा है और चारों तरफ धीरे धीरे करके ये नाव आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। चारों तरफ जैसे धुआं धुआं सा हो, ऐसा हमारी चारों तरफ होने लगा है। हम उसमें से बहते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही शीतलता है, ठंड जैसा लग रहा है। हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर कहीं बहुत सारा कोहरा छाया हुआ है और हम उसके भीतर की ओर से निकलते जा रहे हैं, मानो एक बड़ी सी गुफा जैसे आया हुआ है और उसके भीतर से ये नदी का प्रवाह बह के जा रहा हो और हम उस नाव में बैठे हुए ही एक गुफा के भीतर, ये हमारी नाव का प्रवेश हुआ है और हम निकलते जा रहे हैं। धीरे 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 करके चारों तरफ कोहरा छाया हुआ, अंधेरा आ गया है, क्योंकि गुफा के भीतर से नाव बह रही है। नाव आगे बढ़ती जा रही है। अभी एक नाव गुफा के बाहर आ गई है। बहुत ही मानो दुनिया ही बदल गई हो, इसी सुंदर सा सवेरे जैसा हो गया हो ऐसा लग रहा है। और ये नाव भी कहीं एक जगह पे आके रुकी हुई है और वहां से मानो हमें उतरने को बोल रही है। हम वहां पे उतर के थोड़ी और की तरफ, आगे की तरफ हमने चलना शुरू किया है। धीरे 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 करके हम वहां से आके चल रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पर कोई गांव या शहर आया हुआ है। उस गांव और शहर का वहां पे बोर्ड है। उस बोर्ड को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे लोग उस बोर्ड को, जहाँ पे नाव ठहरी हुई थी और चल के हम जा रहे हैं, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर उस शहर, उस गांव का नाम लिखा हुआ है। उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर ये साफ साफ बड़े से अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। उस नाम को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया, हमने पढ़ लिया है। और उसके नीचे देखिए वो गांव कब बना है उसका भी लिखा गया है। उस साल को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से साल की है। वो साल भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी पढ़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, साल भी हमने पढ़ लिया है। हम धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सा, सुंदर सा
जगह है, वहां पे कुछ कुछ लोग अलग ही दुनिया जैसे हो, वहां पे हमें ऐसा नजर आ रहा है। अलग ही दुनिया में मानो हम पहुंच गए ऐसा हमें लग रहा है। धीरे से आपको आपके पैरों की तरफ ध्यान देना है। आपको ध्यान दीजिए, आपके पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। आपने ध्यान से अपने पैरों की तरफ देखना है, किसके नजर आ रहे हैं। हमने पैरों की तरफ ध्यान दिया है, क्या उसमें शूज पहने हुए हैं या कोई चप्पल पहना हुआ है। आपको ध्यान देना है, क्या पहना हुआ है, ये ध्यान देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमने क्या पहना हुआ है। और थोड़ी सी हम ऊपर की तरफ नजर करते हैं, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, हम क्या थे वो देख रहे हैं, हम अपने आप को पहचान रहे हैं, हम अपने आप को मिल रहे हैं। आसपास की थोड़ी नजर करना कोशिश करेंगे। ये गांव का नाम हमें पता चल गया है, कौन सी सदी में है वो हमें देखना है। तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, सामने एक बोर्ड है, वहां पे पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको वहां पे क्या समय है वो मालूम पड़ेगा। आपने क्या पहना हुआ है वो भी आपको मालूम पड़ रहा है। लेकिन दूर से किसी ने आपको आपका नाम लेके पुकारा है। दूर से किसी ने आपको बुलाया। ध्यान दीजिए, कौन से नाम से आपको पुकारा है, उस नाम को याद रखना है। किसी ने आपको जोरों से नाम देके पुकारा है और बुला रहे हैं आपको, घर पे बुला रहे हैं, ऐसा कुछ आपको बोला है। उस नाम को आपको याद रखना है, क्या नाम से आपको पुकारा है वो नाम याद रखना है। और वो आपको बोल रहे हैं, आपको घर के लिए बुलाया है, और हम उस घर की तरफ चल पड़े हैं। धीरे 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 करके आसपास की बिल्डिंगों को, आसपास के खेतों को, सारों को देखते हुए हम हमारे घर की ओर चल पड़े। हम बाहर खड़े हैं। आपको जो जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा का सारा आपको याद रखना है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप उस घर के सामने खड़े हैं, आपको ध्यान से देख लेना है ये कौन सा घर है आपका। आप देख पा रहे हैं आपके आसपास जितने भी लोग हैं वही सारे के सारे लोग आपको अभी दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप आपके घर पे गए हो। कुछ कुछ लोग जो इस वक्त आपके आसपास है, आपके घर में है, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाजू में खड़े हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। फिर इसे आप आपके घर पे जा रहे हैं, वहां पे आपने देखा आपको जिसने बुलाया है। आप बड़े भी हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो, आप औरत भी हो सकते हो, आप मर्द भी हो सकते हो, आप भाई भी हो सकते हो, बहन भी हो सकते हो। आपको याद रखना है, देखते जाना है, आपको कौन से नाम से बुलाया है, आपके आसपास कौन कौन है, आपको कौन से नाम से बुलाया, कौन से शहर में है, देखते जाए, महसूस करते। आपको किस लिए बुलाया है ये भी मालूम है। आप कितने उम्र के हो गए हो, देखते जाना है। किसी किसी को अपने घर के भीतर जो भी लोग हैं वो सारे के सारे इस जन्म में भी आपको वही के वही लोग उस जन्म में भी दिखेंगे। कोई औरत होगा, कोई मर्द होगा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई भतीजा होगा, कोई नाना होगा, कोई दादा होगा, जो भी होगा, लेकिन सारा का सारा हमारे आसपास में होगा। देखते जाए, महसूस करते जाए। छोटे से थे, कुछ साल के बाद भी देखते हैं।
हमारे घर को भी देख लेना है, कौन सा हमारा घर है, क्या था क्या है। देख लीजिए, सारा का सारा देख लीजिए। और साथ में हम उस समय की ओर चलते हैं, धीरे 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 करके, कि जब हमारी शादी हो रही है, हम उस शादी की तरफ जा रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। देख लीजिए, सारे के सारे लोग हम इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। आपके आसपास सारे के सारे लोगों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देख लेना, कौन से वक्त का कौन सी वो समय था, जो आपकी पत्रिका है वो आपके सामने पड़ी हुई, उसमें वो साफ साफ लिखा हुआ है। ये कौन सा समय था, कौन सा दिन था, कौन सी घड़ी थी, जो आपको पढ़ रहे हो, आप उसको साफ साफ देख रहे हो। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हम उस वक्त की ओर चलते हैं जहाँ पे हमारे परिवार आगे बढ़ गया है, जहाँ पे हमारे कोई बच्चे हैं, कुछ है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम हंसी खुशी से रह रहे हैं। उस समय को देखने की कोशिश कीजिए, देखते जाएं, वहां पे कौन सी साल थी, क्या था, वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उस वक्त में हमारे साथ से, हमारे हाथों से कुछ न कुछ कार्य होते रहे हैं, जिसके कारण इस जन्म में हम ये घटनाएं, जो हमारे साथ जो बुरा वक्त चल रहा है, वो घटनाएं भी उस वक्त की है जहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई थी, जो कारण महाकारण सड़क तक पहुंच गई। और इस जन्म में हम उसका, उस कारण के कारण हम इस जन्म में भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, वो कौन सी घड़ी थी, क्या समय था। देख लीजिए, किसको हमने परेशान किया था या किसने हमें परेशान किया था। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कौन सी घड़ी थी, वो क्या था, वो कौन लोग थे जिसने हमें परेशान किया था, हमने उसको परेशान किया था, किससे हमने क्या लूटा था, किसने हमारे से क्या लूटा था। वो सारा का सारा आप देख पा रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, उसको पहचान लीजिए, जो इस जन्म में हमारे साथ घटित हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए, सारी की सारी घटना को देख लीजिए, हमने क्या किया था और उसने क्या किया था, किसने हमें धोखा दिया था, हमने किसको धोखा दिया था। ये सारी की सारी घटना आपको दिख रही है। और वो कौन सी साल थी, कौन सा समय था, वो भी आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कौन से लोग थे जिनसे हमें धोखाधड़ी हुई थी, और इसकी वजह से हम इस जन्म में भी परेशान हैं। हमने किसके साथ क्या किया था, जिसके कारण से हमारे समय, इस समय में हमें बीमारी आ गई है। वो कौन सा समय था जिसकी वजह से ये इंसान हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। वो देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। आपको साफ साफ उस वक्त का भी मालूम पड़ रहा है, उस समय का भी मालूम पड़ रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। देख लीजिए, वो क्या समस्या आई थी जिसके कारण आपका किसी से अनबन हो गया। वो क्या समय था जिसके कारण आपकी मौत हो गई। वो क्या समय था जिसके कारण आपको ये परेशानी आई। वो क्या समय था जिसके कारण आपको किसी और से कुछ दुष्व्यवहार करना पड़ा। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्या जान लीजिए। बहुत जरूरी है ये, ध्यान से। हमने ऐसा क्या किया था उस पूर्व जन्म में जिसके कारण इस जन्म में हमें ये परेशानी हुई है। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये घटनाएं घटित हुई है जिसके कारण हम परेशान हुए, किसी ने हमें लूटा है,
हमें परेशान करके रखा हुआ है, हमने उसका क्या बिगाड़ा था, ये सारे का सारा आपको उस जन्म में समझ में आ रहा है। देखते जाए और भी आगे, 2-5 साल के और आगे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हुआ था जिसके कारण हमारे जीवन में और परेशानी आ रही है। थोड़े और के आगे के समय में चलते हैं, देख लीजिए वो कौन सा समय था और उस वक्त में भी ये क्या घटना घटित हुई थी। क्या उस वक्त हम पति थे और पत्नी को परेशान कर रहे थे, या हम पत्नी थे तो पति को परेशान कर रहे थे? क्या हम भाई थे जो बहन को परेशान कर रहे थे, और बहन थी जो भाई को परेशान कर रहे थे? क्या हमने किया था जो इस जन्म में हमें उसके लिए भुगतान करना पड़ रहा है? देखते जाए, महसूस करते जाए, कौन सा वो समय है वो भी देखते जाए, कौन सी वो सदी है कि कौन सी सदी में हम है वो देखते जाए, क्या हम स्त्री थे या पुरुष थे वो भी देखते जाए, महसूस करते जाए। देख लीजिए वो कौन सी घटना घटित हुई, वो क्या बात थी जिसने इतना उग्र स्वरूप ले लिया और आप इतने अच्छे होते हुए भी बुरे बन गए। आपके हाथों से ये कौन सा ऐसा कार्य हो गया जिसका आपको इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है, वो देख लीजिए उस घटना को और याद रखिए। कुछ साल और आगे चलते हैं जहाँ पे और भी कुछ हमारे हाथों से कुछ और बुरा हुआ है, उस घटना की तरफ चलते हैं। हमने किसी का और कुछ बुरा किया है या किसी ने हमारा बुरा किया है, लेकिन उस और घटना की तरफ कुछ साल और आगे चलते और वहां पे ये घटना घटित होते हुए देखना है। देखिए वो कौन सा गांव, कौन सा शहर था जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, कौन सा आपका वो जन्म था जहाँ पे ये घटना घटित हुई। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, तो इस जन्म में भी आपसे ये बदला ले रहे हैं। आप उस समय में हैं जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, और इस जन्म में आप उसका भुगतान कर रहे हैं। उस समय को अभी ये आपके पास आ गया है, उस समय के पास है जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी। आपको इस समय को ध्यान से देख लेना है कि आपने किसी का क्या किया था और उसने आपका क्या किया था। आप उस वक्त में है, ध्यान से देखते जाएं, महसूस करते जाएं, और उस घटना को जब हम आज के समय में देखते हैं हमें रोना आ जाता है। अरे हमने क्या कर दिया था। भले ही हमारे हाथों से कितना भी किसी ने हमारा बुरा किया हुआ है, हमने किसी का बुरा किया हुआ है, हमें सच्चे हृदय से अब हम उस वक्त में है जहाँ पे उस दिव्य आत्मा से हम माफी मांग लेते हैं। भले ही हमसे गलती हो गई हो, लेकिन हम उस वक्त में हम माफी मांग लेते हैं। सारे के सारे हमारे साथ बोलेंगे, हे दिव्य आत्मा, हे परमात्मा, कृपया हमें हमारे नासमझी के कारण, हमारी गलती के कारण हमसे जो गलती हो गई है, हमने आपको नुकसान किया है, हमने आपको दुख पहुंचाया है, आप हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे। जैसे ही आपने बोला है, सामने वाले ने आपको क्षमा कर दिया, और जाने अनजाने में जिस किसी को भी हमने दुख पहुंचाया है, जो जिनको आपने दुख पहुंचाया है, सारे के सारे आपके सामने हैं। इस जन्म में भी वो आपके सामने और आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको माफी मांगनी है। दोनों हाथ जोड़ के बोलना है, हे दिव्यात्मा, जाने अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया है, परेशान किया है, हमें कृपया आप माफ कर दे, क्षमा कर दे। क्षमा याचना कर लेनी, और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, कौन सा वक्त था वो भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं, कौन सी सदी में थे वो भी आप साफ साफ दे रहे पा रहे हैं। थोड़े वो और कुछ आगे के सालों में चलते हैं जहाँ पे हम हमारे आखिरी समय में है, हमारा आखिरी वक्त है, जहाँ पे हमारी मौत हो रही है। देखते जाए हम सारे,
लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे आखिरी वक्त है, उस आखिरी वक्त को भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं। कौन सा वो साल था वो देख लीजिए। साफ साफ आप समझ रहे हैं वो कौन सा वार था, कौन सी तिथि थी, कौन सी घड़ी थी, कौन सा समय था, कौन सा युग था। सारा का सारा हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा आखिरी वक्त था। हमारी मौत हो चुकी है। हमारे आसपास कुछ कुछ लोग रो रहे हैं। सारे के सारे इस जन्म में भी हमारे आसपास है। देख लीजिए, पहचान लीजिए। देख लीजिए, हमें जलाया जा रहा है या हमें दफनाया जा रहा है, ये भी हमको देखना है। अगर जलाया जा रहा है तो हमें कौन अग्निदाह दे रहा है, कौन हमारे अग्नि के आसपास खड़ा हुआ है, सारे के सारों को पहचान लीजिए। अगर हमें दफनाया जा रहा है तो कौन कौन हमें मिट्टी दे रहा है, ये भी देख लीजिए, जान लीजिए। देखते जाना है, पहचानते जाना है। हमारी मौत हो चुकी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। तो हमारा पूरा शरीर जहाँ का था वहीं के वहीं विलीन हो गया है, और धीरे 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 करके हम जहाँ से आए थे वहीं के वहीं हमारा लौट जाना शुरू हो गया है। हम धीरे 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 करके जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नगर में हमने प्रवेश किया था, वहां से हम बाहर की ओर आते हुए धीरे धीरे करके उस गांव से बाहर निकलते हुए जिस नाव में बैठ के गए थे, उसी नाव में हम वापिस विराजमान हो गए हैं। धीरे 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 करके नाव भी अपनी तरफ से चलना शुरू कर दी है। धीरे 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 करके शीतल प्रवाह में ये बहती हुई नाव उस गुफा से बाहर निकल के धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते ये नाव वापिस हमें उसी हमारे किनारे की ओर लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सी मछलियां तैर रही थी। रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, सफेद कलर की सुंदर सी जो मछलियां तैर रही थी, खेल रही थी, सारी को हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये हमारी नाव भी वहां पे आके ठहर गई है। थोड़ी देर हम किनारे के ऊपर खड़े रहे हैं। नाव वहां से भी आगे चलती हुई हमारी आंखों से विलीन होती जा रही है। हम उस मछलियों को देख रहे हैं थोड़ी देर, और फिर अपने रास्ते पे हम चलते 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 हमारी दुनिया की ओर हम लौटना शुरू कर रहे हैं। उस हरे हरे घास के मैदानों को पार करते हुए धीरे 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 करके उस नगर को पार करते हुए हम धीरे 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 करके हमारी चेतना इस ब्रह्मांड के आते हुए दिव्य व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से मिलते हुए सीधे ही हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गई। जहाँ पे हम थे वहीं के वहीं हमारी स्थिति में हम वापिस आ गए हैं। हम हमारी उसी अवस्था में और वापिस आ गए हैं। हमारी दिव्य चेतना हमारे दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान है। बहुत शांत है, शीतल है, लेकिन आनंदित भी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। शांत है, मन शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सब कुछ शांत ही शांत। और हम आनंदित है। दोनों हाथों को, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को भी हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सब के ऊपर ये कृपा करती है। हमें हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हमें दिखा दिया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि वंदन। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धीरे धीरे करके हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर हम वापिस आएंगे। दोनों हाथों को अपनी भीतर की ओर भर लेना है। जैसे ही हमने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखा, हमें सारा का सारा चित्र
जिस दुनिया में हम गए थे वो सारा का सारा वापस से दिखना शुरू हो गया है, एक बार फिर से मेमोरी में आ रहा है। उसको दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर फिर से थोड़ी देर के लिए रख लेना है। सारा का सारा जो पिक्चर्स था वो सारा का सारा वापिस आ रहा है, देखते जाना है। जन्म से लेके अपनी मौत तक का सारी यादें हमें दिख सकती है, देख सकते हैं आप। पूरे चेहरे को अपने हाथों से ढक लेना है, पूरे शरीर के भीतर दोनों हाथों को घुमा लेना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो बहुत गहरे ध्यान में है, तेरे से बाहर की ओर आएंगे। कागवड़े जी के पास जाएंगे, जिसका नाम लेंगे उसको ही बोलना है, बाकी को माइक बंद रखना है। बोलते जाएं। शुरू में आपने जैसे जैसे शुरू किया तो पता चला कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जा रहे हैं। तो फिर जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही हुआ कि मन कल्पनाएं करने लगा, मतलब ऐसे ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं दिखा, नहीं कुछ अपने मन से ही कल्पना करते रहे। आप बार बार वही गलती कर देते हो। वही होता है, मत लेकिन सोचो, दिखा नहीं। हाँ, मत मन। सोचो आप। आपने तुरंत सोच लिया पास्ट लाइफ में जा रहे, क्यों सोचते हो आप? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई चिंता नहीं करनी। इसलिए तो हमने पिछली बार जो गलती कर दी थी इस बार नहीं किए। बार नहीं और हमें बताया। भी नहीं मालूम था, बताया नहीं हो रहा। इस बार हमने भी नहीं सोचा था आज हम ये करने वाले हैं, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, खड़े हाथ खड़े करो। हम एक के बाद एक बोले, उसी को माइक ओपन करना है। हाथ खड़े करो, किसको कुछ बोलना है तो, कि कोई कहीं पे जाके आया है कुछ है तो बोलो, वही हाथ खड़े करे, वरना तो एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए, सारे के सारे सोए हुए हैं, बहुत बढ़िया है। किसी के भी हाथ खड़ा नहीं है, इसका मतलब है सारे के सारे हम ध्यान की अवस्था में ही थे। दोनों में ही फायदा है, या तो देख के आए या ध्यान में आए। दिव्या जी को कुछ कहना है क्या? तो आपको माइक ओपन करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जाएं, माइक को टच करें, अपनी जो कोमल सी उंगली है उसको छुए, माइक को छूना है। हाँ, अब बोले। जी गुरु जी। जी, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं देख पाई, लेकिन गुरु जी मैंने देखा कि किसी जन्म में शायद एक बिच्छू का जन्म था, और फिर उसके बाद मैं बहुत करुणा कर रही थी उस जन्म में कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले। फिर मुझे एक कान खजूरे का जन्म दिखाई दिया। फिर मैंने देखा कि उसके बाद जब मुझे मैं उसमें भी करुणा करती हुई देखी अपने आप को। फिर मैंने देखा कि जब उसके बाद मैंने एक थोड़ी सी स्थिति देखी, वो मुझे ये दिखा कि मैं एक बहुत ही ऊंचे और बहुत ही महाराष्ट्रियंस होते हैं ना, जैसे मैं उस घराने में हूँ, और बहुत ऊंचे ओहदे पर हूँ, और बहुत पावर है मेरे पास। कौन सा साल और था? नहीं, ईयर नहीं मुझे समझ आया, लेकिन वो दो जो चीजें मैंने देखी, बिच्छू और कान खजूरा, वो उसके स्थिति वो उसके बाद आई, वो मैंने उसके बाद देखा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पावर्स का मिसयूज की हूँ। और जो अंत समय दिखा
कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब प्राण छोड़ेगी। अच्छा, उसमें से आपके आसपास अभी कोई है? नहीं, उसमें से मैं किसी को नहीं पहचान पाई, मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन लेकिन मैंने ऐसा देखा कि मैंने अच्छा प्राण त्यागे। लेकिन लेकिन मैं थी कोई राजकुमारी, मैं थी कोई बहुत बड़े घराने में। अच्छा अच्छा। जी। अच्छी बात। बस उसके बाद बस फिर मेरा वो कनेक्शन टूट गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होता है ये, जी। क्योंकि देखिए, एक कोशिश रहती है। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा देखा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हम्म। शायद इस जन्म में परेशानी होती है, उसका भी वहां पे हल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मुट किया आपको हमने, शायद आपकी बात खत्म नहीं हुई है, तो आप ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, फिर से अनम्यूट कीजिए माइक को। जी। हाँ बोलिए। जी मैं महसूस कर पा रही हूँ इस बात को, जो आपने कहा हम्म, कि शायद वो इस जन्म से कहीं रिलेट कर रहा है, हम्म, तो वो बात शायद करती है। हम्म। वो बात मेरे देखिए, पिछले जन्म की वो परेशानी शायद मेरे इस जन्म से कहीं रिलेट करती है। देखिए, आज जी। मौका भी मिला हुआ था, हाँ जी। मैं आज बहुत ज्यादा मौका भी डीप मिला। मैं बहुत डीप फील कर रही थी, मैं इतनी और गहरी जा वहां रही पे थी। आपको, अरे, वहां पे आपको बोला गया, एक चीज बोला गया वहां पे आपको, सारों को माफ कर दो। हमने किसी को नुकसान पहुंचा है, माफी मांग लो। हमने किसी को हाँ, कुछ किया है, माफी मांग लो, वो कर देना था। वो मैंने किया। बस हो गया, आपका काम खत्म। जी। वो मैंने सारी बोल दिया। छुट्टी। बहुत जी। बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया आपने, जरा सी भी चुप नहीं किया, बहुत बढ़िया किया। जी। वो भाव आ गया था मेरे मन में, वो मेरे दिल दिमाग में वो बात चल गई थी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। जी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गुरु जी, धन्यवाद। चलिए, बस अपना और कोई है? आशीर्वाद रखिए। और कोई है जिसको कुछ लग रहा है, ये वो, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हाँ, कुछ भी? क्या, किसने कुछ मैसेज लिखा? क्या लिखा यार, एक तो मैसेज लिखते हैं वो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। चलिए, अभी देखना पड़ेगा, खड़े रहो भाई, हम मैसेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर बताएंगे। बात थोड़ी लंबी है, ऐसा कुछ संजय जी बोल रहे हैं। अरे भाई, हाँ बोलो ना, गुरु जी। लंबी है तो सारे थोड़ा सुनने सा के बात लिए तैयार बता है। बताने के लिए समय लगेगा, इसलिए मैं बोला कल बात करते हैं, फोन पे चलेगा क्या? अरे, यानी इसके विस्तार से। रिलेटेड है? हाँ हाँ। तो कल बताइए मैं ना, आपसे बात सारे करना चाहता सुनने के लिए, ये सारे के सारे सुनने के लिए तैयार है ना, बहुत हूँ। सुनने के लिए परेशानी थोड़ी इंतजार में है। नहीं, बात तो यह है कि बताना चाहता हूँ मैं, लेकिन समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं बोला बात थोड़ी लंबी हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं, मैं आपसे पर्सनल कल बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात। ठीक है। ओके ओके, कोई कल बात आपको नहीं, समय टाइम कब लिख, रहता है? 11:30 से 5 में। कल आपको समय कब रहता है? साढ़े अच्छा, ग्यारह से दोपहर पाँच में के बात करूँ बीच 2 बजे? कोई बात नहीं, अच्छा कर ठीक है सकते। सर जी, मैं कल बात करता हूँ। ठीक कोई है, हाँ। बात नहीं। चलिए, और कोई? पहले भी बस हम बाकी कुछ नहीं, अभी समय हो बोले गया थे, ना हाँ, इसलिए। पहले भी हम बोले हाँ। थे, 22 लोग थे, जिसमें से 3 लोग गए थे, जिसके लिए बहुत बहुत लोग पैसे देते हैं, इतना बढ़ गए यार, इतना दो, तब जाके पास लाइफ होगा। और एक में कोई नहीं जाता है। ठीक है, आज हमारे ठीक है पास ना। कुछ क्या ही नहीं था, हमें कुछ सोचा नहीं थे, इसलिए हम ऐसे से देख रहे थे, अरे कहाँ कुछ कुछ क्लू मिलता है, कुछ दिमाग में आता है, नहीं हमें।
और जैसे जैसे बात चलती गई स्वतः ही होता गया। इसमें से बहुत सारे लोग शायद आज सोच रहे होंगे यार ये हो जाए तो, किसने सोचा था ऐसा हो जाए? कोई सोच रहा था क्या इसमें से ये पूरा जन्म के कुछ कुछ हो जाए? कौन नहीं, सोचे सोच थे तो हम ऐसा? भी सोच रहे थे। बोलिए, सच बोलिए, सारे के सारे लोग बहुत शैतान हैं इसमें। हाँ हाँ, किसने सोच सोचा था रहे ये? थे हम भी। अरे अनीता जी, आप नहीं गए कहा? आपका तो सारा जवाब मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई ये तो नहीं होता है, ज्यादातर इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सारे के सारे सोते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और किसी को कोई अनुभूति हो, कोई बताना चाहे तो बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, हमें बोर्ड तो दिखाई दिया, उसमें 192 कुछ क्या दिखाई मतलब दिया? एक बोर्ड दिखाई दिया हाँ। जिसके ऊपर 192 और डैश के आगे एक दुआ लिखा हुआ था। उसके आगे मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा था। हाँ हाँ। और मैंने एक छोटी मतलब लड़की के रूप में देखा। हम्म। उसके बाद नहीं कुछ दिखाई दिया, मगर मुझे एक हफ्ता 10-12 दिन पहले दो ऐसे सपन आए जिनकी कड़ियां मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जुड़ नहीं रही। जुड़ेगी। जुड़ नहीं रही वो। ए, ए, एक तो ऐसे था कि मुझे किसी हरम में देखा अपने आप को। उसमें थोड़े से दृश्य दिखाई दिए सपने में। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे एक मतलब ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि मैं कहीं किसी बहुत गरीब घर में हूँ और मेरे पास एक बेबी है। थी मैंने मतलब किसी कोई और बेबी था, मतलब एक लड़का था जिसको मतलब शायद वो अपाहज था या कुछ भी था। उसके बाद मैंने उसकी जो चारपाई थी उसको घर के बाहर फेंक दिया। हाँ। हाँ जी। तो अब मैं जिस दिन से उसको देखा है, मतलब वो मुझे सपने में आया, उस दिन से मैं रोजाना सुबह शाम जब भी अपना पाठ पूजा करती हूँ तो उसके बाद मैं उससे हमेशा माफी मांग रही अच्छा। हूँ जी। मगर आज मुझे बस इतना ही रियलाइज हुआ, ये मुझे सपन में 10-12 दिन पहले 2 बार ये बातें दिखाई दी, मगर वो अलग अलग चेहरा, दो। वो चेहरा इस जन्म में किसी से मिलता जुलता है कुछ ऐसा? नहीं, नहीं मिलता। नहीं। जो नहीं। हरम में मुझे जो हरम में दिखाई दिया उसमें एक चेहरा जो अब मेरी भाभी है वो दिखाई दिया अच्छा अच्छा। जी। बहुत बढ़िया, जी, बहुत। जो पहले जो पहला दिखा, जो दूसरी बार दिखा उसमें से मुझे नहीं कुछ दिखा। अच्छी बात है, अच्छी बात। बढ़िया है, बढ़िया। जी। ठीक ठीक। जय चलिए, श्री आपको भी कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, कोई है? अपनी कल्पना मत समझिए इसको। देखिए यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ भाई, ये क्या है, अलगारी बाबा जैसा काम है हमारा। कब क्या होगा मालूम नहीं है। गुरु जी, कब कहाँ से कब निकल जाएगा और क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। बोलिए। अभी पिछली बार तो मैं 2060 मतलब क्या हाँ 2062 में गई थी। अभी ये साल 1962 में गई। जरा वो टाइम में तो 62 में? छोटा में मतलब बच्चे के पैर दिख रहे थे ना। अभी ये टाइम बुढ़ा बुढ़ी के दिख रहे थे, दोनों भी दिख रहे थे। अच्छा। मतलब पूरा बुढ़ा में ही पूरा दिख रही थी, एकदम सूखे सूखे। और ये खाली पिताजी दिख रहे थे, घर आसपास पड़ोस कुछ नहीं, खाली गार्डन जैसा था बस। और कौन सा समय था? समय वही से 92 162 बोल रही है ना। 1962? हाँ 1900 वैसा तो सब। अब, अच्छा अच्छा। हाँ अभी का अभी का है। ही। अच्छा अच्छा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ज्यादा तो नहीं दिख रही थी, मतलब कोई ठीक बात ठाक। कोई बात नहीं, कोशिश भी नहीं करनी है, जो होता है ना वही आगे करना। का देख पाई ना पीछे, खाली
मतलब पैर देखने को आप बोले तो बुड्ढे का ही, बुड्ढा बुड्ढी के ही दिख रहे थे। बोला क्या हुआ उसमें, मैं कौन हूँ पता नहीं मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो और कोई। देखो भाई, ये मौका बार बार नहीं आता है, समझो। बार बार आता भी नहीं है, बार बार ऐसा मूड भी नहीं आता है। ये आज कैसे हो गया हमें भी मालूम नहीं, हम कोई तय करके आते नहीं है आपके सामने। आज अचानक से उसकी तरफ बह गए तो बह गए और हो गया आपका। वरना गुरु इसका आपका। गुरु हाँ जी। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए मैंने बोलिए। हाँ मैंने उस टाइम जो कुछ देखा था, इस टाइम सेम ये देखा। 1742 ऐसा कुछ साल था। उस टाइम साल नहीं देख पाई थी। बाकी बाकी तो सेम था, और मतलब आगे कुछ इतना पढ़ा नहीं। और ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी एक चीज जो ध्यान में बैठता है, कभी कभी मुझे महसूस होता है कि प्रैक्टिकली होता है, पता नहीं। मैं हिलता रहता हूँ कि हाँ, वो तो आज भी हिलते रहते बहुत जोर से हिलता हूँ। वो तो हिलते रहते हैं, वो तो अच्छी बात है। हिलते रहते हैं, ये बहुत परमात्मा की डर लग ऊर्जा। रहा है। बहुत डर ये लग रहा है तो जब हिलती हूँ ना, तो डर क्या लगता डरने है। का क्या है? अरे जगन्नाथ जी आ जाते हैं ना, तो क्या है का डर? जगन्नाथ जी की वाइब्रेशन रहती है, परमात्मा की वाइब्रेशन रहती है। आपके ऊपर आशीर्वाद है बढ़िया सा। डर काहे का? और हाँ, और जब उस टाइम मैंने 3 लोगों को देखा था। एक घर में 3 लोगों को देखा था, और बाकी उस टाइम भी डरा हुआ था, मतलब आज भी अपनी लाइफ में डरा हुआ हूँ। तो उस वक्त डरे हुए थे, हाँ तो जी। वहां पे जाके आपको बोला, वहां पे माफी मांग लेनी थी। तो इस जन्म माफी में भी तो मांगी, लेकिन पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा सारा का सारा, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। और डरने का नहीं है, वाइब्रेशन कहते हैं इसको, ये परमात्मा के रहते हैं, जिससे किसी तरीके का डर नहीं रहता है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, बढ़िया सी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो और कोई। और कोई है भाई मेरे? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे डेरों पर माता ने। चलो भाई, जिन जिन को दिखा उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं है उनको बहुत बढ़िया सा ध्यान हुआ होगा। ध्यान तो सबको बढ़िया सा हुआ है। ठीक है, ये तो सारी बात सच्ची है। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसा मूड आता है, और कहाँ से वो चलता होगा यार, किसी ने बहुत गहरे भाव रखा है कि आज ये हो जाए, तो ये हो गया, समझो। ऐसे तो नहीं हुआ होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो जिन्होंने मांगा उसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने जो किया उनका भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, इस चीज के लिए लोग बड़ी